ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेवी अपालद्धौ जेड़ परुते परमपणमेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो नील निर्मल ज्ञान में संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। श्री योगेंद्र देव नाम के वनवासी दिगंबर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ योग सार ग्रंथ, इसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। योग सार प्रवचन जो जयपुर से छपे हुए हैं, उस ग्रंथ के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। ये जयपुर से प्रकाशित वाला है। सब पूछ रहे हैं तो ये 2-3 जगह से अलग अलग प्रकाशित हैं। तो जो जयपुर से प्रकाशित है योग सार प्रवचन, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं, उसके आधार से चर्चा कर रहे हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 2, पहली गाथा के आधार से चर्चा चल रही है अभी। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय, ये कल अपन ने पूरा देखा था, ठीक है। अब देखो अन्य चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर की सत्ता ही क्यों ना हो, परंतु उसमें मेरा सुख नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाली निज आत्मा में केवल आनंद ही देखा है। इस अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि करके विशेष रूप से उसमें ही स्थिरता रूप ध्यान करके बाहर की सर्वता उपेक्षा द्वारा सिद्ध परमात्मा हुए हैं। ठीक है। तो अपन ने कल 2 बातें कही थी कि पहले तो मेरा सुख मेरे ही में है, अपना सुख कहीं और है ही नहीं। तो इसलिए सुख के नाम पर बाहर में कहीं पर भी खोज करना महामिथ्यात्व है। हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों के बिना, घर गृहस्थी मकान दुकान के बिना नहीं रह पाते, तो ये इसमें सुख नहीं है, ये तो अपनी कमजोरी है। ये तो अपन अपने स्वरूप में रम नहीं पा रहे हैं, तो अपन को इन सब का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इनसे सुख का अपना कोई संबंध नहीं है। इनसे सुख मानना मिथ्यात्व है। बस निर्णय श्रद्धान में ये चाहिए कि मेरी आत्मा में ही सच्चा सुख है और अनंत काल तक उसी के आश्रय से सुखी हो सकता हूँ और कहीं कोई सुख नहीं है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन में सुन के आया हूँ, उसमें बिल्कुल यही चर्चा ले रहे थे। एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। ये उदाहरण दे रहे थे, दृष्टांत। जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, नहीं रह सकती, ऐसे ही हमें संसार की भी महिमा बनी रहे और अपनी आत्मा की भी महिमा बनी रहे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन अपन ऐसा संभव करने में लगे हुए हैं। समझ में आया? ज्ञानी तो कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन अपन कह रहे हैं संभव है। हमें धन की भी महिमा चलती है और हमें समय सार की भी महिमा चलती है। तो ये कैसे हो रहा है? जब वो तो कह रहे कि साहब अरे भाई, समय सार की महिमा चलती है सुन कर, और धन की महिमा चलती अनुभव से। तो जो अनुभव की महिमा है वो सच्ची महिमा है। समझ में आया? हमने कह दिया, तुमने मान लिया ये कोई महिमा नहीं है, अनुभव से महिमा आती है। समझ में आया? असली महिमा समझ गए ना? तो गुरुदेव श्री कह रहे थे कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, ऐसे ही एक श्रद्धा में 2 पदार्थों की महिमा नहीं समा सकती। समझ में आया? कि श्रद्धा में संसार की भी महिमा चले और आत्मा की भी महिमा चले। फिर वो संसार की महिमा में क्या ले रहे थे बताया तुम्हें? वे पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं लेते गुरुदेव। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, क्योंकि उनका दायरा तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों से हट गया। तो
तो वे तो अपने लेवल पर लेते हैं कि भाई ज्ञानियों के जीवन में दया दान व्रत पूजा भक्ति दिखते हैं, व्रतशील संयम दिखते हैं। तो गुरुदेव ले रहे थे कि जिसको अभी व्रत की महिमा है उसे आत्मा की महिमा नहीं हो सकती, जिसे अभी दया करने की महिमा है। तो उदाहरण दे रहे थे कि कोई बेंगलोर से उनके पास आया एक डॉक्टर, होम्योपैथिक का डॉक्टर, प्रवचन सुन के। तो बोले वो लाख रुपए महीना कमाता था और राजकुमार जैसा सुंदर शरीर और 49 वर्ष की उम्र और शादी करी नहीं। गुरुदेव बता रहे थे, ब्रह्मचारी, समझ में आया, और बिल्कुल समाज सेवा करता था, अपने पैसों से समाज सेवा करता था, बहुत दया का परिणाम बहुत। तो कई गुरुदेव श्री के पास आए तो बोले गुरुदेव श्री हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही सेवा करते रहे। समझ में आया। तो गुरुदेव श्री ने उसको समझाया, और जब उसको ये बात समझाई कि अरे भैया कोई सेवा विवाह करने वाला नहीं है, अपनी आत्मा को पहचानो, इसमें प्रसन्न मत हो। तो बताए थे गुरुदेव, तो वो इतना प्रसन्न हुआ और उसे अंदर से इतना भाव आया प्रवचन सुन के, एकदम बोला 1000 रुपये इस मंदिर के लिए। समझ में आया। तो काय के लिए, तो मंदिर, तो गुरुदेव श्री कह रहे कि ये दे रहे हो सो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इसके लिए नहीं सुना रहे हैं। अपने अंदर को पहचानो, वहाँ असली माल है, असली खेल तो वहाँ है। तो जिनको अभी दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति इसकी महिमा आती है, तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे उसे आत्मा की महिमा आई नहीं। कि साहब फिर आत्मा की महिमा क्या लेना है। तो फिर लिखा, देखो क्या कह रहे थे, देव शास्त्र गुरु भी पर दिखने चाहिए, केवल अपना आत्मा ही स्वयं दिखना चाहिए। ये है आत्मा की महिमा। माने स्त्री पुत्र मकान दुकान की तो बात ही उठाना बेईमानी है। ये पत्नी मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरा, बच्चे भी, तो बिल्कुल महा झूठ। लेकिन जिन देव शास्त्र गुरु से ये मार्ग मिला है वे भी मेरे लिए पर है, वे भी मेरा भला नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत चाहिए तब आत्मा मिलता है। पाप बंद के निमित्त हैं वे लोक के जंतु शरण नहीं। हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। वाह, निश्चय से तो वे भी भिन्न हो। हाँ, उन सब निज लक्ष्य करो आत्मन। वाह, निज शाश्वत ज्ञाय के ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है। वाह, बस एक निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव। तो वो कौन है, कहाँ है? मैं स्वयं हूँ। वो ध्रुव त्रिकाली आनंद कंद चिदानंद सहजानंद स्वरूपानंद, समझ में आया, वो मैं हूँ। वो त्रिकाल आनंद सुख का कंद हूँ मैं। आज ले रहे थे सब गुरुदेव विशेषण बता रहे थे आत्मा के कि भाई साहब मैं तो ऐसी सत्ता को धारण किए हुए हूँ, मुझे तो देव शास्त्र गुरु भी पर है, जब जाके आत्मा की सच्ची महिमा है। और हमें तो धन की महिमा, पत्नी मकान दुकान मान प्रतिष्ठा, और आत्मा की भी महिमा चल रही। तो वे गुरुदेव कह रहे कि भैया जब एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, ये परम सत्य है, तो एक श्रद्धा में 2 पदार्थों की महिमा कैसे हो गई कि आत्मा की भी महिमा और संसार की भी महिमा। तो फिर कैसे हो गई 2? और हम लोगों ने तो 2 कर रखी है ना, वो तो कह रहे नहीं हो सकती, और हमने तो 2 कर रखी ना महिमा, तो फिर अपनी 2 कैसे है बताओ। तुम्हें समय सार की महिमा नहीं है क्या? बोलो है कि नहीं है ना साहब? जिनेन्द्र देव की महिमा सब है ना साहब? तो ये हो क्या रहा है, धन की महिमा भी है, जिनेन्द्र देव की महिमा भी है, पद प्रतिष्ठा की महिमा भी, तो है क्या कि भाई साहब सच्ची बात बताओ, तुझे आत्मा की कोई खबर ही नहीं है। फिर आत्मा की महिमा ये तो सुन सुन के करता है, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के, पंथ संप्रदाय में बैठ बैठ के आत्मा। देखो एक बटल रसल नाम का दार्शनिक हुआ, उसने जब मोक्ष की चर्चा सुनी, पढ़ो, तो उसने कहा भाई साहब मुझे नहीं जाना मोक्ष। बोले क्यों, क्या बात? बोले साहब मोक्ष मतलब एक ही अवस्था, एक ही स्थिति में बैठे रहो अनंत काल तक, कहीं नहीं जा सकते, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। भैया इससे अच्छा तो संसार है, मुझे ऐसे मोक्ष में नहीं जाना। समझ में आया? उसने प्रश्न खड़ा किया। सच बात बताओ, हमने कभी मन में ऐसा प्रश्न खड़ा किया? हमने मोक्ष का भाव भाषण भी किया। टोडरमल जी साहब ने लिखा, ईमानदारी से रहना तो संसार में चाहता है और देखा देखी मोक्ष में सुख है, ये बोलता है कि क्योंकि सब आजू बाजू वाले सबरे बोल रहे हैं मोक्ष चलो, तो ये भी बोलता है। आपको पता है
कुंभ में कितनी भीड़ हो रही, कितना आदमी परेशान हो रहा, कितनी स्थिति खराब हो रही, बाप रे बाप। मतलब उसके आप वीडियो देखो तो आपको तो ऐसे बैठ के डर लग जाए। तो आपने सोचा कि यही संगम कोई आज अकेला थोड़ी है, ये संगम तो रोज है, 365 दिन है, कभी भी जाके डुबकी मारे आओ। लेकिन अभी जो उसकी चर्चा फैला दी है कि वह अभी के संगम में जो डुबकी मारेगा बस बेड़ा पार है। अब आगे पीछे कितनी धक्का मुक्की और 50 अपना पूरा मोहल्ला खाली हो गया, तो आदमी जिसको नहीं भी जाना है वो भी भाग के जा रहा है। जब भाई साहब मैंने कहा था एक दिन, एक प्रवचन था ना कि जब व्यवहार की आंधी चलती है तो निश्चय कहाँ खो जाता है पता भी नहीं चलता। समझ में, बड़ी खतरनाक चीज है ये तो हम और तुम इस पंथ संप्रदाय में जन्मे और अपन को ये तत्व ज्ञान मिल गया, जैनी तक चले गए नहाने। वे कह रहे अभी तुम छोड़ो जैन धर्म हो तो क्या पता गलती से चक्कर कट जाए है। एक दार्शनिक कहता है कि जब तक गंगा पाप धोती रहेगी तब तक लोग शांति से पाप करते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब नवोकार मंत्र की जाप करने से तुम्हारे प्रायश्चित हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। कई महाराज ऐसा तक कहते हैं कि महाराज आज शादी में जाना है और हमारी हरि का त्याग है और आज चक्कर फंस गया है, कोई बात नहीं, नवोकार मंत्र की जाप दे लेना, फिर खा लेना, समझ, फिर थोड़ा सा ले लेना, फिर जाप दे लेना। तो ऐसी जाप पापों को बढ़ाने वाली है कि पापों को मिटाने वाली है? पढ़ो भगवती आराधना, पढ़ो, पढ़ी हो तो पढ़ना, उसमें लिखा है ये नियम टूट जाए तो इतनी जाप कर लो, ये नियम टूट जाए तो इतनी जाप कर लो, ये नियम टूट जाए तो इतनी जाप कर लो, बात खत्म, सब माफ़ी हो जाएगी। फिर क्या लगेगा? इसलिए अपन भी नवोकार मंत्र पढ़ लेते ना है। चीटी पे पैर पड़ा वो इंताड़ू सिद्धान हो जाए तो वह चीटी बच जाएगी, लेकिन अंदर में संतोष मिल जाता है कि कुछ तो कर लिया। आदमी अपने मन में संतोष धारण करने के लिए कुछ भी धारणाओं से काम चला लेता है, आया समझ में? तो वो गंगा पापों को धोती रहेगी तो लोग पाप करते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सच्ची बात है ना। और अगर पाप नहीं करेंगे तो फिर गंगा किस काम आएगी? है एक और लिखा उसने कि तीर्थों का महत्व तब तक ही है जब तक तुम पाप करते रहो, वरना तीर्थ क्या करेंगे, फिर तराएंगे किसे? क्योंकि तीर्थ पापियों को तराते हैं, पुण्यात्माओं को तो तराते नहीं। समझ में आया? तो ऐसे अभी अपन अपने स्वाध्याय में अपन इतना समझ लो समझ गए थोड़ा ना, भी इसका व्यवहार की आंधी चलती है ना, मीडिया वाले सब जाओ जाओ 144, एक ने तो ये निकाला कि जी 144 वर्ष वाला जो हल्ला मचा रहे हैं ये 2013 में भी बचाया था, ये 2008 में भी बचाया था, तो 144 वर्ष हो गए क्या? 5 साल हो गए। तो अभी निकालो, समझ में? और अभी भाई पंडित मिलके अगर जिन लोगों ने नहीं नहाया तो ये भी निकाल देंगे कि मुहूर्त बढ़ गया है, अभी भी नहा सकते हो तुम। क्या जाता है? जैसे ये परीक्षा में होता है ना, ये तुम्हारे फार्म भरवाने वाले पहले डेट देंगे कि 10 तारीख तक अपने अपने फॉर्म जमा कर दो, इसके बाद फार्म जमा नहीं होगा, और 10 तक देखते 10 ही आए, फिर खोल देते आगे, क्या 20 तक, फिर देखा 10 ही आए, फिर आगे खोल देते 30 तक। समझ में है कि नहीं? ऐसे चलता है। ऐसे ही ये सब संसारी जीव मोह के वशीभूत होकर कुछ भी कल्पना करें, तुम्हारी कल्पना से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो पहले नंबर पर तो अपन को मोक्ष में जाना है, आप तैयार हो? देखो हमें मोक्ष में सुख दिखता है क्या, कि संसार में दुख दिखता है क्या? देखो ना निर्णय करके, दूसरे के कहने से क्या होता है। हमने रोज सुना संसार में दुख है दुख है दुख है, तो अपन बोलना सीख जाते कि संसार में दुख है। अच्छा एक बताओ, संसार में दुख है कि पैसे में दुख है? इसका उत्तर दो। संसार में दुख है, स्त्री पुत्र मकान दुकान में दुख है, काय में दुख है तुम्हें? संसार में दुख है, न स्त्री पुत्र मकान में दुख है, मेरी मान्यता में। बराबर, मान्यता में दुख है ना, पक्की बात है ना। तो तुम जो ये बोलते हो कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, तो ये कहाँ से बोलते हो, किस आधार से बोलते हो? ऊपर से भी कहाँ से सीखा है? सुन के। अनुभव में तो इतना भी नहीं देख पाए, वास्तव में इतना भी निर्णय नहीं कर पाए कि संसार, तो फिर हम सब
भाई प्रतिकूलता, उसको दुख मानते हो। संसार को, पूरे संसार को दुख रूप नहीं जानते। जब जैसे शरीर में बीमारी आ गई तो फिर दुख रूप, और बढ़िया निरोगी काया चल रही, टंच खा रहे, एकदम पत्थर पचा जा रहे, फिर काय का दुख। हाँ, वो असाता के दुख को दुख मानते हैं अपन। और मजेदार बात है, साता को भी परम दुख रूप देखे और उससे भिन्न करे तो आत्मा की तरफ जा, क्योंकि आत्मा साता असाता से भिन्न है। आत्मा अकेला असाता से भिन्न नहीं है, साता से भी उतना ही भिन्न है जितना असाता से। पुण्य से भी आत्मा उतना ही भिन्न है जितना पाप से। हमारे अंदर में लोग कहते हैं मैं सम्यक दर्शन, क्यों होगा सम्यक दर्शन? अभी धन में सुख बुद्धि चल रही। हाँ, बस चोरी का पैसा आ जाओ, फंस जाओ तो फिर धन में दुख बुद्धि हो जाए, तो वो दुख बुद्धि थोड़ी कहलाई, वो कोई दम थोड़ा ही है, उसमें कोई दम नहीं है। एक आदमी अभी भोपाल में एक चपरासी की नौकरी पे, कौन है क्या है भगवान जाने, अखबार में छपा था, एक गाड़ी भर के पैसा सोना उसने जंगल में छोड़ा। जब उस पर रेट पड़ी तो पैसे में सुख बुद्धि निकल गई कि भाई साहब ये पकड़ा गया तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, वो तो उस चक्कर में उसने छोड़ाया। ऐसे ही अपन पाप के उदय में संसार में दुख कहे तो दुख नहीं है। अभी देखो अंबानी गए ना डुबकी लगाने कुंभ के मेले में, तो उसके साथ जो संत साधु डुबकी लगा रहे थे वे अपने को बड़ा अनुभव कर रहे थे कि मैं अंबानी के साथ डुबकी लगा रहा हूँ। उनके चेहरे पे वो रौनक दिख रही थी कि वो देख रहे थे कि देखो देखो अंबानी के साथ डुबकी। मैंने कहा देखो ये साधु हो गए, अब बताओ वो अंबानी साधु की महिमा करे कि धन की महिमा करे? जिस धन के चक्कर में साधु भी उसके आगे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा उसके साथ डुबकी लगाने को तय। होना तो ये था कि संत महात्माओं के साथ डुबकी लगाने वो तरसे, और वो कहे अभी नहीं हमारी तो हो गई डुबकी, हमें क्या करना। नहीं समझ में आया? वे कह रहे साहब, अरे आप कह रहे हमारे साथ और कर लो, कैसी बातें कर रहे, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे कि हम अंबानी कब आएंगे, हम तो उसी दिन चलेंगे। तो मैं तो देखता हूँ कि भैया साधु बन जाने से, त्यागी वृत्ति बन जाने से कोई धन की महिमा नहीं निकल जाती है, अगर अंदर मिथ्या दृष्टि है तो। ये तो मिथ्यात्व का भाव हम नहीं कर सकते ऐसे। जिस परिपाटी से हम मिथ्यात्व का भाव करना चाहते हैं नहीं हो सकता। क्रिया कांड से तो कभी मिथ्यात्व का नाश होता ही नहीं है। बगला भक्ति करने से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, और रात दिन कोई ज्ञानियों की इनकी उनकी सेवा करने से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। जो शिव स्वयं एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करेगा, अपनी भूलों का आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि मेरे अंदर क्या भूल चल रही है, वो जीव ही आत्मा के अनुभव की तरफ बढ़ पाएगा। तो एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, ऐसे ही एक श्रद्धा में दो चीज़ों की महिमा एक साथ नहीं रह सकती कि हमें आत्मा की महिमा भी बनी रहे और धन की महिमा भी बनी रहे। तो अपन प्रश्न कर सकते हैं, चक्रवर्ती आदि को धन की महिमा है कि नहीं? नहीं, धन की महिमा नहीं है ही नहीं। जिस समय चक्रवर्ती पद जीतने जा रहे हैं उस समय चक्रवर्ती पद की महिमा नहीं है। एक अपने त्रिकाली ध्रुव गायक की ही महिमा है, अंदर में उससे ज़्यादा उनके कोई दम नहीं है। श्री गुरु कहते अपन को तो संसार की महिमा और आत्मा की महिमा एक साथ चल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि संसार की महिमा अनुभव से चल रही है और आत्मा की महिमा स्वाध्याय से, विद्वानों के मुख से पढ़ के लिख के चल रही है। सब भय से तो कुछ की बात ही नहीं है। भय का तो भय के लिए तो स्वर्ग आदि सोचता है। अंदर में आत्मा की रोज महिमा सुनते हैं। आत्मा त्रिकाली है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा अनंत गुण। आज ले रहे थे गुरुदेव, तेरे आत्मा में अनंत गुण है, ये सुन के तुझे महिमा आती है, लेकिन इस आदमी के पास 10 करोड़ है। बोलो भैया, आप जानते हो देवेंद्र जी, ये आपके बराबर बैठे ना अरविंद जी, आप इनको परिचय नहीं है कि? नहीं साहब, हमारा तो कोई परिचय नहीं, आप तो सामान्य समझ रहे थे। और इतने में मैंने बताया 100 करोड़ की आदमी है, हैं? तो देखो आपका देखने का नज़रिया बदल गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा आत्मा अनंत गुणों का धनी है, उसमें अनंत गुण बलसते हैं।
अनंत आनंद की खान है, इससे इस बात सुनकर उस आत्मा के प्रति अहोभाव महिमा आती है, क्योंकि आत्मा से परिचय नहीं है, धन से हमारा परिचय है। धन के बारे में हमें पता है कि धन क्या चीज़ है, धन के बारे में हम जानते हैं जिसके पास धन है उसको सब मिलता है, लेकिन जिसके पास आत्मा है उसे क्या मिलता है? भाव ही भाषण नहीं है। अब जब भाव भाषण नहीं है तो फिर बस वो जो साधु भी बन गया उसे भी पैसे वाले की महिमा आती है। अपने कितने साधु हैं जिनको देखता हूँ मैं, दिगंबर साधु सेठियों की महिमा करने में लगे हुए हैं, समझ में आया? और जगत में न जाने किस किस की, एक शुद्धात्मा की महिमा नहीं करते। वो दिगंबर संत सच्चा दिगंबर संत नहीं है जो शुद्धात्मा की महिमा से वंचित हो। जिसे शुद्धात्मा की महिमा नहीं आती हो वो संत ही नहीं है वास्तव में, वो तो बाहर से संत बन गया। जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की ही महिमा जिसके चित्त में बसती है वो ही संत है। और वो गृहस्थ में भी रहता हो, सम्यक दृष्टि संत है कि नहीं बताओ जल्दी? है। सम्यक दृष्टि ही संत होता है। मिथ्या दृष्टि तो चाहे जंगल चला जाए चाहे कहीं चला जाए वो संत होता ही नहीं। संत माने समझते हो क्या? संत जो अपने सत्स्वरूप को अनुभव करता है उसका नाम संत। समझ में आया कि नहीं आया है? अहो तो देखो, सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाली निज आत्मा में केवल आनंद ही देखा है। इस अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि करके विशेष रूप से उसमें ही स्थिरता रूप ध्यान करके बाहर की सर्वथा उपेक्षा करके माने बाहर के पर पदार्थों की रंच मात्र भी महिमा नहीं रह जाए, रंच मात्र भी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रह जाए, रंच मात्र भी एकत्व बुद्धि नहीं रह जाए, ऐसी उपेक्षा करके और आत्म ध्यान में डूबकर सिद्ध परमात्मा हुए हैं। ये सिद्ध होने की विधि है। अगर अपने को सिद्ध होना है तो ये विधि से चलना पड़ेगा। वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी इसी विधि से होंगे। ये भविष्य में इसी विधि से क्यों लिखा वज्रसेन जी? क्यों लिखा? वर्तमान अकेला लिखते थे भैया, भविष्य में कोई कल्पना मत कर लेना कि कोई दूसरी विधि है, यही विधि है। अनंत काल बाद भी कोई जीव मोक्ष जाएगा तो इसी विधि से जाएगा, और कोई विधि नहीं है। लोग सत्य के नाम पर खोजते फिरते हैं, कोई हिमालय के साधुओं को खोज रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं मत जाओ। हमें परम सत्य सहज ही मिल गया है, तुम जबरदस्ती सत्य को ठुकराने की कोशिश मत करो। देखो अपन कितने सौभाग्यशाली हैं। मैंने कई दफ़े समझाया तुम्हें कि जिनकी होनहार भली होती है वे दिगंबर धर्म अपना लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने अपन को समझना चाहिए ना। अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष उदाहरण हैं। आप गुरुदेव श्री के बारे में यही समझ लो तो ही समझ में आ जाए कि दिगंबर धर्म क्या चीज़ है। जो व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र और 21 वर्ष की उम्र में संत साधु बन गए, और 45 कितना वर्ष हो गया? 21-45 घटात करो, 24 साल जो साधु पद में, और वहाँ सबसे बड़े साधु, इनसे बढ़िया कोई बोलता नहीं था, इनसे बढ़िया कोई बताता नहीं था। इनके इतने भक्त इनको चाहते थे, इतने इतने प्रेमी थे, इनके आदर भक्ति भाव करने वाले, और कुछ ही समय में इनको सबसे बड़ा पद देने वाले थे। समझ में आया? लेकिन अंदर संतोष नहीं था, अंदर बात जमती नहीं थी। जब ये गुरुदेव श्री अपने गुरुओं से जो उनके वहाँ पढ़ा, जिनसे दीक्षा ली थी, जब उनसे तर्क पे तर्क करते थे तो सब कहते थे चुप रहना, ऐसे ही चलेगा। वो कहते थे इसका जवाब दो, ये बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही, जवाब नहीं होता था। तो गुरुदेव को अंदर ही अंदर खटकता रहता था कि जिसके जवाब ही साफ सुथरे नहीं है वो मार्ग सच्चा कैसे हो सकता है। जिसकी बात ही शंका से पैदा होती है। और फिर उनको महाभाग्य से वो समझो, और ऐसा साधु व्यक्ति वो सब छोड़कर एक सोनगढ़ के गांव में जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है वहाँ जाके रहने लगा। तो ये आपके लिए वर्तमान में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आत्मा कितना आनंदमय तत्व है और दिगंबर धर्म में कितनी सच्चाई है। ये गुरुदेव की भाषा है। ये गुरुदेव लिखते हैं
वनवासी दिगंबर संत। हा, ऐसे गुरुदेव के मुख से निकलना, वनवासी दिगंबर संतों की तो बात ही निराली छे। आनंद भर दिया, जगत को निहाल कर दिया, ये गुरुदेव श्री की वाणी में आता है। तो अपन तो भाग्य से बने बनाए दिगंबर हैं, हमें तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, हमें तो कोई जात नहीं बदलनी पड़ी, हमें तो किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना पड़ा। अब इसके बाद भी अपन ऐसे कुल में, ऐसे धर्म में जन्म लेकर रुपए पैसे मकान दुकान की महिमा में, संयोगों की महिमा में, पद प्रतिष्ठा की महिमा में ये भोग गवा दें, तो अपने से ज़्यादा ज्ञानी कौन है। अपने धर्म को दूसरे पढ़कर निहाल हो गए, अपना समय सार पढ़ के दूसरे निहाल हो गए, और अपन अपने समय सार को छोड़कर बैठे। कल मैंने रात की क्लास में लिया था ना कि सोनगढ़ी माने दिगंबरों के भी दिगंबर। समझ में, दिगंबरों में भी जो क्रीम है ना वो सोनगढ़ी है, जो सर्वोत्कृष्ट दिगंबर है वो सोनगढ़ी है। समझा, क्योंकि तुम दिगंबर पना बाहर से समझते हो, असली दिगंबर पना तो जो वस्तु स्वरूप को समझता है वो असली दिगंबर है। जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानता वो दिगंबर है। जो शुद्धात्मा को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पहचानता है वो दिगंबर है। जो आत्मा का अनुभव करता है वो दिगंबर है। जो आत्मा का विरोध करता है वो काय का दिगंबर है। समझ में आया। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न चैतन्य सत्ता को स्वीकार करता है वो दिगंबर है। जो कार्य उपादान से होता है निमित्त से नहीं होता इसको स्वीकार करता है वो दिगंबर है। जो पुण्य पाप को एक समान मानता है वो दिगंबर है। समझ में आया। जिसे केवल अपनी आत्मा की महिमा है और जगत में किसी की महिमा नहीं है वो दिगंबर है। समझ लो ये बात अच्छे से। अरे भैया दिगंबर कुल में जन्म लेने मात्र से दिगंबर हो जाते तो क्या नहीं कहना। जैन कुल में जन्म लेने से सम्यक दृष्टि हो जाते तो फिर जैन धर्म की कोई महिमा नहीं बचती। समझ में आया। जैन धर्म की महिमा ही तो इसलिए है कि कोई जन्म से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। और कर्म से महान नहीं जैन धर्म में, तो कर्म से रहित होकर महान बनता है। जैन धर्म की तो यही गजब गजब की विशेषता है। वो कहता कर्म से तो संसार चलता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये तो संसार की रीति है। मोक्ष मार्ग की रीति में अच्छे कर्म और बुरे कर्म नहीं होते, कर्मों से रहित चैतन्य की अनुभूति ही सच्चा कर्म है, सच्चा धर्म है। तो वो करने लायक है। आया समझ में। अब देखो सिद्ध परमात्मा हुए, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी इसी विधि से होंगे, कोई दूसरी विधि नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग की यह विधि है। बीच में दया दान आदि के विकल्प आते हैं, नहीं समझ में आया। वे तो आते हैं, उनका निषेध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आते, इसमें क्या दम है। परंतु वह मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं है। आत्मा में उपयोग का जुड़ान होना। समझ में आया। वज्रसेन जी, नरेश जी, जुड़ान नहीं हो पाया तो व्रतशील संयम। कल कोई पूछ रहा था, रात के क्लास के बाद पूछ रहा था कि निश्चय से 5वें गुण स्थान के या मुनिराज के व्रतशील संयम क्या है। तो अपने स्वरूप में रमना यही निश्चय से व्रतशील संयम है। समझ में आया। निश्चय से भेद है ही नहीं, निश्चय के नाम पर भेद प्रभेद चलते ही नहीं। निश्चय का अर्थ है अपने स्वरूप की श्रद्धा, ये निश्चय, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये निश्चय, और अपने स्वरूप में रम जाना, ये निश्चय। अपने स्वरूप की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन। अपने स्वरूप का ज्ञान ये निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपने स्वरूप में स्थिरता ये निश्चय चारित्र। फिर निश्चय चारित्र में जो व्रतशील संयम के भेद करे वे सब इसी से लगा लेना। तो पकड़ में आए वो इसी से लगा, वो तुम्हें अलग से नहीं है। वे बाहर में भेद है, अंदर में तो एक ही काम करना है, स्वरूप में स्थिर होना। तो देखो, परंतु यह मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं। और जो इसे मोक्ष मार्ग की क्रिया माने, व्रतशील संयम को धर्म माने,
दया दान आदि पूजा में उपादेय बुद्धि रखे उसके कभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मुनिराज को 28 मूल गुण पालने का भाव 6वें गुण स्थान में जब आत्मा से बाहर आ जाते हैं तो आए बिना रहता नहीं, लेकिन उसे उपादेय 1 मिनट के लिए भी मानते नहीं। अगर उपादेय माने तो उसी समय मिथ्या दृष्टि। अब अपन को ये बात समझनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अपन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम ये मान लेंगे वो हम करेंगे नहीं, ये अपने दिमाग में घुसी हुई है ये बात। क्या घुसी हुई है कि अगर अपन ने पूजा पाठ को ये मान लिया ना तो वो करेंगे नहीं फिर अपन। और उसको दिमाग में बैठा हुआ है कि हम ऐसे तो, इसलिए तो कई लोग जब दयादान पूजा भक्ति को ये करा जाता है तो उसको घबराहट इसलिए होती है उसको, क्योंकि ये सुनते उसको लगता है कि लोग छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उपादेय मानने से कर रहे हैं। आया समझ में? अगर हम धन को ये मान लेंगे तो फिर हम धन छोड़ देंगे। कई लोग इस बात में बहुत भ्रम में जीते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि घर में रहता है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता है, घर गृहस्थी में उसका जीवन जीता है, तो अपन को लगता है कि बिना उपादेय माने घर गृहस्थी में कैसे रहेगा। ये अपने अंदर चलता है, अपन कहते किसी से नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुनीम का उदाहरण दे दिया जाता है। आज सुबह ये भी ले रहे थे गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव ने जब ये 2 म्यान तलवारें दी, उदाहरण दृष्टांत, तो शिष्य बोला कि दृष्टांत तो समझ में आता है, सिद्धांत नहीं आता। अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपन दृष्टांत से तो परिचित हैं। भाई मुनीम है और अपन ने मुनीमगिरी करी है अथवा नहीं करी, तो मुनीमगिरी करते हुए देखा है या अपने ही मुनीम रखा है, तो अपन को मुनीम का उदाहरण तो समझ में आता है कि वो अपना नहीं मानता और करता सब है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि की बात नहीं समझ में आती कि ये कैसे घटित होगा। एक दिन मैंने उदाहरण दिया था कि आप क्या समझते हो, दृष्टांत समझ गए तो हम समझते हम सिद्धांत समझ गए। नहीं, आप समझे दृष्टांत ही हो। क्यों साहब सिद्धांत क्यों नहीं समझे? क्योंकि जैसा दृष्टांत अनुभव में आया ऐसा सिद्धांत अनुभव में आवे तो समझे। इसलिए अपन 10 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं कि सम्यक दृष्टि परक में उपादेय बुद्धि नहीं करता था, लेकिन अपन को अंदर में लगता है कि उपादेय बुद्धि करेगा तभी तो करेगा। भाई हम मंदिर आने को अच्छा मानेंगे तभी तो मंदिर आएंगे। अगर हम मंदिर आने को हे मानेंगे तो मंदिर आएंगे क्यों? हाँ बोलो, इस समस्या का समाधान बताओ। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम दया दान पूजा भक्ति की महिमा नहीं करेंगे, विरसशील संयम की महिमा नहीं करेंगे, तो कोई विरसशील संयम करेगा ही नहीं। क्योंकि उसकी महिमा बताओ, उसकी समझ में उपादेय बुद्धि बताओ, उससे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, तब तो आदमी दया दान पूजा भक्ति करता है। और आप लोग तो ये बताते हो कि इससे कुछ नहीं होता, तो करेगा कौन? क्योंकि जीवों को पापों की रुचि तो पहले ही से है, और आप पुण्य को हे बताते हो, तो भाई जीव तो पुण्य वैसे ही नहीं करना चाहता, तो वो छोड़ देगा। देखो याद रखो, ये परिभाषा लगो, सबका उत्तर एक है। जब तक तुम्हें पुण्य करना पड़ रहा है तब तक तुम पुण्यात्मा नहीं हो। क्या कहा देवेंद्र जी? प्रमोद जी क्या कहा? जब तक हमें पुण्य करना पड़ रहा है तब तक हम पुण्यात्मा नहीं हैं। फिर साहब पुण्यात्मा कब हैं? जब पुण्य करना ना पड़े, अपने आप होने लगे, तो समझ लेना अब पुण्यात्मा। तो फिर अभी कौन सी आत्मा है? पाप आत्मा, जो बिना करे होता है। सौतेली माँ बच्चे को पालती है। हाँ बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया। जैसे सौतेली माँ पालना तो नहीं चाहती, लेकिन पति के डर से उस बच्चे को प्रेम करती है, पालती, लेकिन डर उसको सारा पति का है। जिस दिन पति घर पे नहीं रहता उसको मारती पीटती है। समझ में? ऐसे ही अपन भी सबके सामने पुण्यात्मा बन जाते हैं, और जैसे ही समाज रूपी पति भागता है, समझ में, अपन तुरंत कसाई बन जाते हैं। क्योंकि अपन को समाज वालों ही ने तो सज्जन बना रखा है, अपन अंदर से तो है दुर्जन। इसलिए आदमी के गाली नेचुरल निकलती है, समझ में आया? और भगवान का नाम उसे लेना पड़ रहा है, और जबकि गाली देना नहीं चाहता, फिर भी क्योंकि वो अंतरंग में बिल्कुल एकदम मिक्सअप चल रहा है।
धन की महिमा करानी नहीं पड़ती, समझ में आया? उल्टा छुड़ानी पड़ती है, और छुड़ा छुड़ा के भी खत्म नहीं होती। और पुण्य की महिमा करा करा के भी जीव को पाप की महिमा नहीं जाती। तो वास्तव में ये तुम्हारी जो बातें हैं ये बिल्कुल दो कौड़ी की है। अगर हम मंदिर इसलिए आते हैं कि हम मंदिर अच्छा लगता है, मंदिर आना चाहिए, मंदिर में उपाधि बुद्धि रख के आते हैं, और अगर हम ऐसा मान लेंगे कि मंदिर में कोई दम नहीं, तो इसका मतलब हम मंदिर का स्वरूप ही नहीं समझते। नहीं समझ में आए भाई? हम तुम्हारे घर की कितनी बुराई करें कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा घर बेकार है, तो भी तुम अपने घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ। कितने ही कोई पड़ोसी कहता रहे तुम्हारी पत्नी बुरी है, तुम्हारे बच्चे बुरे हैं, तुम्हारा सब कोई, तुम उसकी बातें सुनोगे? नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वो मंदिर की महिमा सुन के मंदिर नहीं जाता, उसे तो देव शास्त्र गुरु की याद अपनी परिणति में आती है, आए बिना रहती नहीं। क्योंकि अहो प्रभु आपने एक गायक बताया, तो जब यहाँ गायक देखता है तो बताने वाला भी जब बाहर आता है तो याद आता है, तो इसलिए वो देव शास्त्र गुरु के पास आता है, उनका अहो भाव के लिए, उनके धन्यवाद के लिए। यही तो है भक्ति, माने प्रभु का धन्यवाद, पूजा भक्ति उनके गुणानुवाद के, हे प्रभु ऐसे ही गुण तो मुझे प्रकट करने हैं। एक भजन है ना, अभी आप लोग बोलते ना भक्ति में, पुरुषार्थ जगाने आए हैं, क्या बोलते हो? बैराग जगाने आए, हे सीमंदर भगवान वाला बोलते, कौन सा बोलते? हम आपके यहाँ बैराग जगाने, तो हम भगवान से कुछ मांगने नहीं आए हैं, ये तो हे जिनेंद्र देव, हम आपके पास इसलिए आते हैं कि आपके कितने पुण्य के साधन आपके पास थे, आपके पास कितनी पुण्य की सामग्री थी, फिर भी आपको उसने अट्रैक्ट नहीं किया, आप उसको छोड़ के निकल गए। और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इस संयोगों में अटका पड़ा हूँ, तो हे भगवान मुझे आपको देख के वो वैराग्य जग जाए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कल चिंतन में एक बात चल रही थी कि देखो प्रकृति भी मानो सम्यक दृष्टियों को इतना पुण्य का वैभव देती है, किनको? मिथ्या दृष्टियों को नहीं, सम्यक दृष्टियों को। तीर्थंकर बनाती है, चक्रवर्ती बनाती है, बलभद्र बनाती है, नारायण प्रति नारायण, क्यों? 63 शलाका के महापुरुष, पता वो क्यों बनाती है? परीक्षा लेती है। हाँ, वो परीक्षा नहीं, वो ये कहती है कि भैया एक बार और देख लो। कल मैं ये ले रहा था, कल मैं ये चिंतन कर रहा था कि भाई एक बार और तुम ढंग से देख लो, क्योंकि अब तुम्हें जाना है मोक्ष, अब वहाँ जाके फिर परेशान करो। भाई जो कुछ अभी तुम्हें कसर रह गई हो इसमें देख लो, समझ लो, ढंग से और देख लो, इससे आगे पुण्य है नहीं, इससे आगे अनुकूलता मिल सकती नहीं। कि साहब देख ली, क्या देख ली, अब नहीं हमें फिर भी मोक्ष चाहिए, चलो वेरी गुड, अब चलो। कल मैं ऐसा चिंतन कर रहा था, इसलिए वास्तव में पुण्य का सारा उदय असली वाला तो आते ही ज्ञानियों के हैं, मिथ्या दृष्टि हो के तो बचा खुचा सड़ा गला पुण्य आता है, जिसके लिए मरा जूठन चाटता है मिथ्या दृष्टि, तो उसी में मरा जाता है। वो क्या दम है, क्या दम है? हमारा तुम्हारा पुण्य कोई पुण्य है? अंबानी का पुण्य बेचारा मूंग की दाल खा सकता है, ये पुण्य का उदय है? देखो पुण्य का उदय किसे कहना बजसेन जी? तुम्हारे घर में काजू किशमिश धरे हैं और तुम 2 नहीं पचा सकते, काय का पुण्य? और उनको धरने को, डिब्बे में धरने को पुण्य का उदय बोलते हो क्या? है कि देखने को पुण्य का? वो मुकेश अंबानी है, मैंने उसका पढ़ा था, बेचारा खिचड़ी खाता है, मूंग की दाल की खिचड़ी, की कोई और कुछ पचता ही नहीं बेचारे को। अब हमारे चक्रवर्ती का पुण्य देखो तुम, समझ में? ऐसा माल बनवाते हैं, ऐसा खीर बनवाते हैं कि दुनिया में वे ही अकेले पचा सकते हैं, और एक 2 कौर उसकी पटरानी पचा सकती, बात खत्म हो गई। तो भाई साहब पचाने की क्षमता कितनी खतरनाक होगी, माने भोगने की क्षमता देखो तुम। ये पंचम काल के सड़े गले पुण्य, सामग्री मिल जाए तो भोगने की शक्ति नहीं, भोगने की शक्ति तो सामग्री नहीं, दोनों एक साथ मिलती नहीं, जात नहीं। ये पंचम काल। और क्या है पंचम काल?
हकीकत है नहीं सेठ जी, बोलो। ये तो शुद्ध परिचित है ना, अपने अनुभव की बात है ना। तो क्या है, पुण्य पुण्य करते रहते हो, आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दृष्टि बनो, इतना पुण्य उदय में आएगा कि खर्चा नहीं होना तुमसे। तुम कहोगे छोड़ो यार अभी नहीं चाहिए, पुण्य से ऊब जाओगे। जिस पुण्य के लिए मरे जा रहे, क्या है पुण्य, क्या करना पुण्य पुण्य का। अंदर में आचार्य भगवंत कहते तेरे को ये समझ में नहीं आता कि ब्रजशील संयम आदि ये तो कमजोरी है, ये कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। ये तो ब्रजशील संयम क्या है कि भाई अपने स्वरूप में नहीं रम पाते, समझ में आए। बाहर में आते हैं तो विहार करा तो 4 हाथ जमीन देख के चले, क्योंकि ऐसी करुणा अंदर बहती है कि वो किसी जीव पे पैर नहीं रख सकते, समझ में आया। तो अपने आप सावधानी आती है जीवन में, उसमें कोई कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो हम और तुम, उसमें क्या दम है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वही 20-22 साल की लड़की जो भी उछल कूद करती थी, बिल्कुल एकदम जिसके सोने का कुछ पता नहीं चलता था, कितने करवट बदलती थी, उसी बच्चे के जन्म देने पर वही माँ इतनी गंभीर हो गई, इतनी सावधान हो गई, ये क्या क्या चीज़ें हो गई। अब उसकी माँ अगर हो जिंदा, किसकी बेटी नानी, वो देखे अच्छा है तुम ही हो, ये क्या हो रहा है। जब मैं कहती थी सब समझ में नहीं आती थी, कि तब समझ में आने के लिए था क्या। मैंने तो ऐसा दृश्य देखा, जब मेरे बच्चा हुआ, समझ में आया, तो नानी आती ना मेरी सास, तो वो रही हमारे घर पे। तो मज़ेदार बात है कि मैं इस बात पे हंसता था बैठ के, कि सास को मेरी पत्नी बताती थी कि ऐसे उठाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, मुझे बड़ी हंसी आती थी, हद हो गई। तुम जैसे 2-2 बच्चों को ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम बताओगे कि तुम्हारे बच्चों को कैसे उठाना है। तो भैया वो माँ की ममता है, वो नहीं मानती, चाहे उसकी सगी माँ ही अपने उसके बच्चे को उठा रही हो तो भी उसकी नज़र वहाँ रहती है। मैंने ये देखा है, अपनी माँ के भरोसे भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। नहीं समझ में आया कि क्या है ये सब। यही तो है तुम्हारा चरणानी योग, यही है वो चरणानी योग। जब ऐसी आत्मा मिलती है, जब उसका ऐसा आनंद बरतता है, तो बाहर में सब जीवों के प्रति ऐसी सावधानी आ जाती है। खाने पीने उठने बैठने सोने सब सावधानी आती है, इसका नाम चरणानी योग। लेकिन उस सावधानी को वो उपादेय नहीं मानता, उस माँ को उस क्रिया की कोई महिमा नहीं, उसे तो अपने बेटे की महिमा है। समझ में आया कि नहीं आया। आचार्य कहते ऐसे ही ज्ञानियों को ब्रजशील संयम की महिमा नहीं, अपने ध्रुव की ही महिमा है। और वो ये है कि अपने ही ध्रुव में चला जाऊं तो ये भी विकल्प खत्म हो। आया समझ में। ये बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल। देखो उपवास का अर्थ होता है अपने स्वरूप में वास हो गया तो उपवास हो गया, समझ में आया। और मुनिराज आहारों के लिए निकल गए तो इसका अर्थ है कि उपवास नहीं हो पाया, क्योंकि अपने स्वरूप के समीप वास नहीं हो पाया, तो भोजन करने निकल गए। अब भोजन करने निकल गए तो इतनी ज़्यादा उनकी अंदर की मजबूत है वो 3 कसाय चौकड़ी के भाव में, कुछ श्रृंखल नहीं होते, सावधानी पूर्वक भोजन लेते हैं, अति आसक्ति से नहीं लेते, जल्दी जल्दी नहीं लेते। जैसे अपन होते ना भूख तेज लगी हो तो हम जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, लेकिन मुनिराज को ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि अंदर इतना आनंद पी के बैठे, इतनी कसाय का भाव है कि वो गंभीरता उनकी मिटती नहीं। तुम दूसरों के कारण गंभीर होते हो, मुनिराज अपने कारण गंभीर होते हैं। हमें भी कितनी भूख लगी हो और 4 रिश्तेदार हो तो कैसे खाते हैं अपन, बोलो। शादी में जाते तो कैसे खाते हैं, महिलाएं तो खाती ही नहीं। महिलाओं से पूछो, कुछ नहीं, हम तो जरा सा करती है नहीं, खा लेती हैं बराबर, लेकिन वह ऐसे दिखाते कि हमने जरा सा, क्योंकि जरा सा खाने में इज्जत सी रहती है। वो को हमने तो अच्छे से खा लिया, तो लगता है घर से भूखे ही आए थे क्या। है, समझ में आया कि नहीं। तो जगत में तुम दूसरों के लिए सब एक्टिंग करते हो, और मुनिराज अंदर अपने स्वरूप का आनंद लेते तो उनका जीवन वैसा होता है। वे किसी के लिए नहीं करते, वो किसी को दिखावा नहीं करते मुनिराज। यही तो असली जीवन है जहाँ दिखावा बंद हो जाए। ये अपन तो पल पल 4 आंखें अपने को देखने लगे, कोई देखो लगा रहता है सावधान, आप कैमरे की नज़र में हो। कैमरे की नज़र में हूँ क्या।
तो आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि तुम दूसरों के कारण सही होते हो, अपने कारण सही नहीं होते। और ज्ञानी धर्मात्मा अपने कारण सही है, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ये है वस्तु का स्वरूप, ये है आनंद की बात, ये है मस्ती। और ऐसी स्वयं की मस्ती जब आती है तो बाहर का जीवन अपने आप संयमित होता है, सहज होता है, सरल होता है। मुनिराज को भोजन करने का विकल्प आया, भोजन ले, फिर उसका क्रम बना है, पंचम गुण स्थान वर्ती, चौथे गुण स्थान वर्ती, मिथ्या दृष्टि, सब क्रम है। अब किसी ने क्रम नहीं पढ़ा, स्वरूप नहीं समझा और अपने जीवन को अपने ढंग से जियो तो जियो, लेकिन वस्तु स्वरूप में जो सर्वज्ञ देव ने बताया है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग वैसा ही चलेगा। पांचवें गुण स्थान अगर तुम्हारा हमारा नहीं होगा और हम पांचवें गुण स्थान के व्रत नियम पालेंगे तो वे सहजता से नहीं पलेंगे, हमें पालने ही पड़ेंगे। अंतर समझ में आया? माँ के बने बिना माँ की क्रिया सहज हो ही नहीं सकती। करी वो एक्टिंग कर सकती है, फिर समझ में आया? पिक्चरों में एक्टिंग करती ना माँ बनने की, वो हो सकती है, लेकिन वो अंदर से माँ की अनुभूति नहीं कर सकती। ऐसे हम शास्त्रों से आत्मा भले ही पढ़ लें और आत्मा समझने की एक्टिंग कर लें और दूसरों को आत्मा समझाने की भी एक्टिंग कर लें, लेकिन आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा जब अनुभव में आता है तब बात ही कुछ अलग है, कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही आनंद आता है उसका, और वो जिसे मिलता है वो ही जानता है। कल मैं युगल जी बाबू जी का सुन रहा था, इतना बढ़िया ले रहे थे कि तुम 100 दफे आत्मा शब्द बोलने की जगह एक बार अनुभव करो। समझ में आया? आत्मा शब्द आत्मा में नहीं है, आत्मा रूपी जो शब्द है उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा भाव भाषण की चीज है। हमने कॉपी पे लिख दिया नमक, तो चखो उसमें आएगा नमकीन स्वाद। हमने लिख दिया कॉपी पे रसगुल्ला, तो आ जाएगा मीठापन। यानी शास्त्रों में से पढ़ लिया आत्मा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो अनुभव में आ जाएगा क्या? अरे उसका भाव भाषण करो। अंदर जो ज्ञान की धारा बह रही है, चिदानंद चैतन्य की धारा बह रही है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म राग से भिन्न जो ज्ञान की धारा बह रही है, जो राग को भी जानता है, ऐसा जो गायक है वो मैं हूँ। ऐसा एकांत में शांति से बैठ के अनुभव करो, तब तुम्हें आत्मा की असलियत पता चलेगी कि आत्मा है क्या चीज़। आत्मा का स्वभाव पता चलेगा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का विभाव क्या है। ये जब बैठ के अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सीखने से नहीं पता चलेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा समझा रहे थे कल बाबूजी, बहुत बढ़िया ले रहे थे कि तू एक बार भी आत्मा भले ही मत बोल, लेकिन आत्मा अनुभव कर। तू ये आत्मा की रटना बंद कर, लेकिन अनुभूति की तरफ ध्यान दे। और एक बार तुझे अनुभव में आ जाएगा तो फिर तुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कैसा आनंद आता है। कई लोग होते ना, ये बहुत अच्छा बनाया हमने, कोई डिश बनाई, कोई चीज़ बनाई आपने बहुत बढ़िया, और आपको परिचय नहीं है कि क्या चीज़ है। उसने बढ़िया बनाई, आपने कहा बताओ तो क्या चीज़ है। वो कहते एक बार चखो तो यार, फालतू बात है, तुम लो पहले, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बताओ तो क्या, अरे यार कह रहे तुम खाओ तो सही। और ऐसा खाया और खाते ही रह गया, पूछने का विकल्प भी मिट गया। वही है उस आनंद। समझ में आया? और जब उसका आनंद ले लिया फिर कहता क्या था ये, अरे आके फाड़ के कहता क्या था ये, तो गजब है। आचार्य कहते एक बार ऐसी आत्मा में डुबकी लगा, फिर तू जब बाहर निकलेगा तब ऐसे आश्चर्य से देखेगा, वाह। और आज गुरुदेव ले रहे थे, जिसको धन का आश्चर्य होता है, संसार में आश्चर्य होता है, उसे आत्मा पता ही नहीं। जिसे सारे आश्चर्य निकल जाएं, केवल अपने त्रिकाली ध्रुव का आश्चर्य रह जाए कि भाई ऐसा मैं था और मुझे आज तक इसकी खबर नहीं थी, अहो इस आश्चर्य से भरे, वहाँ की सारे आश्चर्य छोड़ दे, उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। आया समझ में रमेश जी? देखो, परंतु बीच में दया दान आदि के विकल्प आते हैं, परंतु वह मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं है। आत्मा में उपयोग का जुड़ान होना वह ये है। आत्मा में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग ना।
संवर अधिकार 181 नंबर की गाथा। समझ में आया? ये है वो उपयोग में उपयोग है। समझ में आया? उपयोग को जानने वाला भी एक उपयोग है। समझ में आया? वो त्रिकाली ध्रुव जिसमें से उपयोग बह रहा है वो मैं हूँ। उपयोग तो एक समय की परिणति है, वो तो उपयोगवान, सुना है शब्द? सुना? उपयोगवान, जो उपयोग का जनक है, जो उस उपयोग का सृजन करने वाला है, जो उस उपयोग को बहाने वाला है, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव हूँ मैं। उसमें अपनापन करना है। ऐसा उस उपयोग को उपयोग में जोड़ना, माने उस उपयोग को, किस उपयोग को? पर्याय वाले उपयोग को द्रव्य में जोड़ना। समझ में? उपयोग में उपयोग को, उस उपयोग को कई लोग समझते नहीं कि जो उपयोग में उपयोग का क्या मतलब है। एक उपयोग माने त्रिकाली ध्रुव, ये पढ़ लेना उस गाथा की व्याख्या में। और एक उपयोग माने वो पर्याय। तो उपयोग को उपयोग में जोड़ दिया, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। और उपयोग को राग में जोड़ दिया, उपयोग को शरीर में जोड़ दिया, उपयोग को पत्रादिक में जोड़ दिया, इसका नाम है संसार मार्ग। आया समझ में? बस बैठ के उपयोग को उपयोग में जोड़ना है, ये मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है। पर में जुड़ान होना यही बंद मार्ग है बस। और उपयोग को पर में जोड़ा और उसमें अपनापन किया, मैं रमेश कुमार, ये उपयोग रमेश कुमार नाम की पर्याय में जुड़ गया और बंद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? है? अपन देखो कैसे मूर्ख है, रमेश नाम में ही अपनापन हो गया, जबकि सही बात है कितने रमेश होंगे दुनिया में? बोलो सच बात बोलो। देखो 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 रमेश जी, यहाँ लिखे, जैसे इसे बाहर लिखा जाए, क्या लिखा जाता है? अभी तो थोड़ा ध्यान, रमेश हाल, क्या लिखा जाए? रमेश जी की पुण्य स्मृति में बनाया गया हाल। और तुम आए और तुम तो जिंदा हो। मुझे तो मरे के भी बनाया ना, लिखा ना पुण्य स्मृति, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें पता रहता ये रमेश में नहीं। तो तुम्हें आनंद आएगा क्यों? वहाँ रमेश RAMESH लिखा है ना, आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि देखो ये प्रतीति हुई, ये रमेश में नहीं हूँ। लेकिन वहीं उस हाल के नीचे एक पट्टी लगी है, आज हाल के उद्घाटन करता रमेश कुमार परिवार, और वो रमेश में ही हूँ। तो ये नहीं समझ में आता आनंद आया किस में से है भाई, ये प्रश्न है। अगर रमेश में से आता है तो वो रमेश तो पहले लगा था, वहाँ क्यों नहीं आया? समझ? और इस रमेश में ऐसा क्या मिल गया? अरे ये रमेश में हूँ। ऐसे ही आत्मा में से आनंद कब आएगा? जब ये आत्मा में हूँ, ये मेरी चर्चा है, ये मुझे कह रहे हैं, तब आनंद आएगा। और ये आत्मा कोई और है, मैं तो विवेक कुमार हूँ, तो कुछ पुण्य स्मृति में लिखा रहेगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आत्मा की बातें ऐसे सुनना, ये मेरी बात, मैं ही वो आत्मा हूँ। बस थोड़ी देर में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, देर नहीं लगती मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने में। तो अपन ऐसे मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करें, आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी।